Hello students, welcome to my channel Mini School. Today I will teach you class 2nd English Unit 10 chapter The Grasshopper and the Ant. So children, आज हम पढ़ेंगे chapter The Grasshopper and the Ant. आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है grasshopper. Grasshopper means टिड्डा और ये है ants. Ants means चींटियाँ. अब हम chapter पढ़ेंगे. Once there lived a lazy grasshopper. एक समय की बात है, एक आलसी ग्रासहॉपर रहता था. लेजी मीन्स आलसी, ग्रासहॉपर टिड्डा. एक आलसी टिड्डा रहता था. ही डिडंट लाइक टू वर्क. उसे काम करना पसंद नहीं था. ऑल डे लॉन्ग ही सैंग सॉन्ग्स एंड प्लेड इन द वार्म सनशाइन. वार्म मीन्स गर्म, सनशाइन तो सूर्य की रोशनी. जो सन की रोशनी होती है उसे सनशाइन कहते हैं. तो जो टिड्डा था वो पूरे दिन गाने गाता, धूप में गाने गाता और खेलता रहता था. ही लुक एट मी, आई एम एज हैप्पी एज कैन बी. द grasshopper laughed at the hard working ants as they worked day and night. जो ग्रासहॉपर था वो ही कर हंसता है और बोलता है लुक एट मी, मुझे देखो. आई एम एज हैप्पी एज कैन बी, मैं जितना खुश हो सकता हूँ उतना खुश हूँ. द ग्रासहॉपर लाफ्ड एट द हार्ड वर्किंग एंड्स एज दे वर्कड डे एंड नाइट. वो ग्रासहॉपर था जो वो मेहनती एंड्स पर हंसा. हार्ड वर्किंग मेहनती, क्योंकि वो दिन रात काम करती थी. वी आर स्टोरिंग ग्रेन फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड, दे रिप्लाइड. जो एंड्स थी उन्होंने उत्तर दिया कि हम आने वाली, अहेड मीन्स आगे जो लंबी सर्दियाँ आने वाली हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं, ग्रेन स्टोर कर रहे हैं. ग्रेन मीन्स अनाज, स्टोर जमा करना. तो जो जैसे ही वो ग्रासहॉपर चींटियों पर हंसा तो क्योंकि चींटियाँ क्या कर रही थी, अनाज जमा कर रही थी और दिन रात मेहनत कर रही थी, तो ग्रासहॉपर उन पर हंसा. तो जो एंड्स थी उन्होंने बोला हम आने वाली सर्दियों के लिए अनाज जमा कर रहे हैं. द लेजी ग्रासहॉपर ओनली लाफ्ड लाउडर. और जो ग्रासहॉपर था वो केवल तेज हंसा, बहुत जोर से हंसा. समर एंडेड एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड. गर्मी खत्म हुई और सर्दी आ गई. द विंड ब्लू स्ट्रॉन्ग एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग. और बहुत तेज हवा चलने लगी और बर्फ़ गिरने लगी. द ग्रासहॉपर नाउ बिगन टू वरी. वरी मीन्स चिंता. तो जो ग्रासहॉपर था अब उसको चिंता होने लगी. देयर इज़ नो फूड टू ईट. खाने के लिए कुछ भी नहीं है. नो ग्रास, नो फ्लावर्स, नो लीव्स. तो जो ग्रासहॉपर था उसको चिंता होने लगी कि उसके पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है. ना ही ग्रास है, ना फ्लावर्स और ना ही लीव्स. लीव्स मीन्स पत्ते, फ्लावर्स फूल और ग्रास घास. आई कांट सी इवन द टाइनीस्ट फ्लाई और वॉर्म. यहाँ तक कि मुझे छोटे छोटे जो फ्लाई होते हैं, मक्खियाँ और वॉर्म कीड़े मकोड़े भी नहीं दिख रहे हैं. वट विल आई डू, मैं क्या करूँगा. आई विल श्योरली स्टार्व. स्टार्व मीन्स भूख से मरना. मैं श्योरली भूख से मर जाऊँगा. ही क्राइड, वो चिल्लाया. लेट मी मीट माई काइंड नेबर द एंड. मुझे अपने काइंड नेबर एंड से मिलना चाहिए. काइंड मीन्स दयालु, नेबर पड़ोसी. तो जो ग्रासहॉपर था उसके पड़ोसी एंड्स थी, तो उसने सोचा कि मुझे अब अपने पड़ोसी एंड से मिलना चाहिए. द ग्रासहॉपर रिमेंबर्ड हाउ द हार्ड वर्किंग एंड हैड स्टोर्ड अवे ग्रेन फॉर द विंटर. जो ग्रासहॉपर था उसे याद आया, रिमेंबर्ड याद आया, हाउ द हार्ड वर्किंग, जो हार्ड वर्किंग मेहनती चींटियाँ थी उन्होंने किस तरह से विंटर के लिए खाना, अनाज जो है स्टोर किया था. ही नॉक्ड एट हर डोर. ही नॉक्ड एट हर डोर. नॉक मीन्स खटखटाना. उसने एंट का दरवाज़ा खटखटाया. डियर एंट, आई एम हंग्री एंड कोल्ड. डियर एंट, मुझे ठंड और भूख लगी है. आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है. प्लीज़ कैन यू गिव मी सम फूड. प्लीज़ क्या तुम मुझे कुछ खाना दे सकती हो. द एंट शूक इन एंगर. जो एंट थी वो गुस्से में बिफर पड़ी. उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया जब ग्रासहॉपर उनसे खाना मांगने आया. तो बोलती है लेजी वन, आलसी, व्हाट वर यू डूइंग ऑल समर. तुम पूरे समर में क्या कर रहे थे. यू आर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग. तुम केवल गा रहे थे और डांस कर रहे थे. यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ्स अहेड. तुम्हें आगे आने वाले ठंडे मंथ्स के बारे में, जो जाड़ों के दिन होते हैं, ठंडियों के दिन, उनके बारे में सोचना चाहिए था. गो अवे, दूर जाओ. सी स्लैम्ड हर डोर शट. उसने गुस्से से दरवाज़ा बंद कर दिया. द लेजी ग्रासहॉपर वॉज लेफ्ट
एज हंग्री एज बिफोर। जो लेजी आलसी ग्रासहोपर था वो पहले की तरह ही भूखा रह गया। जैसे वो पहले भूखा था वैसे ही भूखा रह गया, क्योंकि वो उसे किसी ने भी खाना नहीं दिया। सो चिल्ड्रन, यहाँ पर इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? जो मेहनती चींटियाँ थी उन्होंने मेहनत की और उनको विंटर सीजन में इजीली खाना मिल गया, और जो ग्रासहोपर था उसने आलस्य किया और उसने कोई मेहनत नहीं की तो वो भूखा ही रह गया। अब हम न्यू वर्ड्स करेंगे। HARDWORKING हार्ड वर्किंग, ARRIVED अराइव्ड, STARV स्टाफ, SLAMMED स्लैम्ड। अब हम वर्ड मीनिंग्स करेंगे। हार्ड वर्किंग मीन्स वन हु वर्क्स हार्ड, मेहनती। स्टोरिंग, कीपिंग समथिंग फॉर फ्यूचर यूज, जमा करना। ग्रीन मीन्स फूड या फिर अनाज, खाना। स्नोइंग, फॉलिंग ऑफ स्नो, बर्फ़ का गिरना। टाइनीएस्ट, वेरी स्मॉल, छोटा। स्टार्व, टू डाई इन हंगर, भूख से मरना। नॉक्ड, पैटेड ऑन द डोर, खटखटाया। शूक, डिस्टर्ब्ड या अपसेट, घबरा गया। स्लैम्ड मीन्स हियर शट द डोर इन एंगर, गुस्से में दरवाज़ा बंद कर लिया। नेक्स्ट है रीडिंग इज़ फन। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द ग्रासहोपर स्पेंड हिज डेज? जो ग्रासहोपर था वो अपने दिन कैसे बिताता था? आंसर, द ग्रासहोपर स्पेंड हिज डेज आइडल, वो अपने दिन बेकार में बिताता था, खाली फ्री रह के बिताता था। क्वेश्चन नंबर 2, डिड द ग्रासहोपर फाइंड फूड इन विंटर? क्या ग्रासहोपर को विंटर में खाना मिला? आंसर, नो, द ग्रासहोपर डिड नॉट फाइंड एनी फूड इन विंटर। जो ग्रासहोपर था उसको विंटर में, ठंडियों में कोई भी खाना नहीं मिला, क्योंकि उसने कोई भी खाना स्टोर करके नहीं रखा था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द एंट टेल द ग्रासहोपर व्हेन ही आस्क्ड फॉर फूड? जब ग्रासहोपर ने एंट से खाने के लिए पूछा तो एंट ने क्या कहा? आंसर, द एंट सेड हिम दैट इन समर ही वॉज पासिंग हिज टाइम आइडली, शी ऑल्सो कॉल्ड हिम लेजी। तो जो एंट थी उसने कहा कि तुम समर में अपना टाइम खाली बेकार बिता रहे थे और कहा कि तुम लेजी हो। नेक्स्ट है लेट्स टॉक। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ यू वर आस्क्ड टू स्टोर थिंग्स फॉर द विंटर, व्हाट वुड यू स्टोर? नेम एनी 3 थिंग्स। अगर आपसे कहा जाए विंटर के लिए चीज़ें स्टोर करने के लिए कहा जाए तो तुम कौन सी चीज़ स्टोर करोगे? नेम एनी 3 थिंग्स, 3 चीज़ों के नाम बताओ। आई वुड स्टोर ग्लव्स, सॉक्स एंड वार्म क्लोथ्स। मैं ग्लव्स जमा करूँगा और सॉक्स और वार्म क्लोथ्स मीन्स गर्म कपड़े, क्योंकि सर्दियों में ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच सीजन डू यू लाइक द बेस्ट? तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन सा सीज़न पसंद है? आई लाइक द विंटर सीजन द बेस्ट। तो यहाँ पर आप अपनी पसंद का सीज़न भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टेल द क्लास द स्टोरी ऑफ द ग्रासहोपर एंड द एंट इन योर ओन लैंग्वेज। तो अपनी क्लास में अब इस स्टोरी को अपनी लैंग्वेज में सुनाओ। तो आप यहाँ पर इस स्टोरी को अपनी लैंग्वेज में सुना सकते हैं, इसे आप खुद करेंगे। नेक्स्ट है सर्कल द वर्ड्स दैट मीन द सेम। समान अर्थ वाले शब्दों पर गोला बनाओ। जैसे यहाँ पर है स्पीक, स्पीक मीन्स बोलना, टॉक मीन्स भी बोलना, तो इनका सेम अर्थ है, तो यहाँ पर हम सर्कल करेंगे। कंप्लीट, किसी चीज़ को कंप्लीट करना, पूरा करना या फिर ख़त्म करना, और फिनिश, इन दोनों का भी सेम मीनिंग है। स्मॉल मीन्स छोटा, लिटिल मीन्स छोटा, तो इसमें हम सर्कल करेंगे। सिक मीन्स बीमार और इल मीन्स भी बीमार, तो यहाँ पर भी सर्कल करेंगे। बिग और लार्ज, तो बिग मीन्स बड़ा, लार्ज भी बड़ा, तो इन वर्ड्स का मीनिंग सेम है, तो यहाँ पर हम इन दोनों में सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है द वेब वर्ल्ड। व्हेन यू हियर विंटर एंड समर, व्हाट आर द वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड? राइट दीज वर्ड्स इन द बबल्स। तो नीचे कुछ बबल्स दिए हैं और ये है विंटर सीजन के बारे में। तो जब भी आप विंटर और समर सुनते हैं तो आपके माइंड में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, तो इनको यहाँ पर बबल्स में लिखना है। तो ठंडियों में हम जैकेट, हीटर, वुलन क्लोथ्स, ग्लव्स और स्कार्फ यूज करते हैं, तो ऐसे ही आप भी अपनी बुक में लिखेंगे। नेक्स्ट है समर। समर मीन्स गर्मी, तो गर्मी में कौन कौन सी चीज़ें यूज की जाती हैं? जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे
एसी यूज़ करते हैं, फ़ैन यूज़ करते हैं क्योंकि गर्मी के दिन होते हैं तो गर्मियों में ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। और कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और आइसक्रीम खाते हैं। सो चिल्ड्रन, आज हमने पढ़ा चैप्टर द ग्रास हॉपर एंड द एंट। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।